आज की सुबह मैं तुम्हें शिरडी से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद भेज रहा हूँ। आज की सुबह तुम्हारे लिए सबसे सुंदर सुबह होने वाली है, क्योंकि आज की सुबह और आज के दिन से तुम कुछ काम जो तुमने सोचा भी नहीं है कि तुम्हें वो करना है, पर अपने आप से एक अच्छी आदत में शामिल हो जाएगी। मैंने ये आशीर्वाद दिया है और रात को सोने से पहले ना मेरी ये बात याद करना कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारी शामिल हो चुकी हैं रोज़मर्रा में, और तुमने इसके बारे में ना सोचा था ना संकल्प लिया था। मैं मानता हूँ ये बात कि पिछले साल कुछ कठिनाइयाँ तुमने देखी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई अंत में, पर कुछ चीज़ें वाकई ऐसी भी रही जिससे तुम्हें सीखने से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, और वो भी दूसरों की गलतियों के वजह से। मैं ये भी जानता हूँ कि जो लोगों के चेहरे तुम्हें कभी नहीं दिखने चाहिए थे, कभी सोचा भी नहीं था, या किसी का कोई ऐसा रूप जो तुम कभी देखना ही नहीं चाहते थे, वो सब भी तुमने देख लिया। कुल मिलाकर ना पिछला साल एक परिवर्तन का साल था, इसलिए कष्ट और पीड़ा तुम्हें उठानी पड़ी। लेकिन ये वाला साल ना अब जीतने का साल है। मेरी बात याद रखना, ये विजय का वर्ष है। इसलिए अब जो चीज़ें पहले हो गई सो हो गई, अब वैसा नहीं होगा। अब सब कुछ बदला हुआ होगा। और मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम अपने आर्थिक सुधार की ओर आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें साथ ही साथ जितने घंटे काम करते हो उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी। जब ये होगा तो अपने आप से आर्थिक रूप से भी सुधार होता चला जाएगा। और तुम्हें इस साल स्पष्ट भी होना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, कौन सी चीज़ करना चाहते हो। थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा से नहीं चलेगा। स्पष्ट होना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, और उससे क्या चाहिए मुझे। कुछ भी हो, एक काम हो, दो काम हो, चार काम हो, ध्यान रखो इस चीज़ का। और हाँ, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी मंदिर के चढ़ावे के लिए तुमसे पैसे मांग रहा है ना, कि नए साल पर परिवार के नाम से पूजा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखो, तुम्हारा मन भरे तो देना, मन ना भरे तो मत देना। तुम खुद ही अपने परिवार के नाम से आज से शुरू करो ना पूजा करना। रोज नियम से पूजा कर लो खुद ही। और जब तुम्हें मन करे ना कि मुझे उज्जैन महाकाल में पूजा करना है, मुझे काशी विश्वनाथ में पूजा करना है, मुझे केदारनाथ में पूजा करना है, मुझे माँ वैष्णो देवी के आगे पूजा करना है, तो तुम खुद ही उस एक जगह का, उस एक स्थान का मन में स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि मांगो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो अपने आप तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं लगेगी किसी और से तुम्हें पूजवाना हो। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपने हिस्से की पूजा खुद करो, और जिस स्थान पे करवाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि जब उन देवता से मिलोगे वहाँ जाकर तभी तुम उन पर ध्यान कर सकते हो। तुम अभी भी उनकी पूजा घर बैठे कर सकते हो ना, तो वही करो। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को तुम एकदम मन में अपने गांठ बांध कर बना लो। अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, तो अपने देश के लिए ना प्रत्येक दिन तुम पूजा करो। अपने देश के लिए आशीर्वाद मांगो। सबसे पहले ना अपने देश के लिए प्रार्थना करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी बात रखते हो ना, तो आज मैंने तुमसे ये बात कही है, इस बात को याद रखना। और पूरे साल याद रखना कि तुम अपने लिए जाने 2 माला, 4 माला, 10 माला जाप करते हो ना, तो 1 माला जाप अपने देश के लिए करो हर एक दिन। अगर तुम अपने देश के लिए आशीर्वाद मांगोगे ना, तो उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपने आप तरक्की होगा, सभी को आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप और आज से अपने देश के लिए भी, और फिर चाहे तुम अगर माला नहीं करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, चाहे तुम साई बावनी करते हो, चाहे जो भी करते हो, तो पहले अपनी भूमि के लिए करना, उसके बाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए करना। और देखो इसका कितना शुभ असर होगा ना तुम्हारे जीवन पे। तुम ये भी देखना, क्योंकि जब
तुम दूसरों के लिए समय निकाल कर प्रार्थना कर रहे हो ना, तो वहाँ पर तुम्हारी कोई छल कपट नहीं होती है। और जब कोई इतनी ईमानदारी से पूजा करता है ना मेरी, तो उसे बहुत कुछ अच्छा मिलता ही है जीवन में। ये बात तो तय है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भवा। प्यार से बुलाओगे तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा।